नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले ये खबर मैंने आपको अपने इस मंच पर बताई थी। नीतीश कुमार ने औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मंगलवार को नीतीश कुमार अपने सांसदों और विधायकों से मिलने वाले हैं और इस बैठक में भाजपा के साथ अपने भविष्य पर फैसला करेंगे। इस वक्त की जो ताजा और बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात के बाद कहा कि अब यह गठबंधन नहीं है अस्तित्व में और हमने यह गठबंधन तोड़ दिया है। अपनी इस बैठक में नीतीश कुमार ने अपने कारण भी बतलाए। जी हां, कारण सबसे बड़ा था जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक खेल खेला था भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना को अस्तित्व से ही हटा दिया था। नीतीश कुमार के जहन में बात थी कि जिस तरह से पंजाब में अकाली दल, उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र से शिवसेना और अब जनता दल यूनाइटेड पर अगली निगाह भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए नीतीश कुमार ने अपने वजूद को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ दिए। नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज थे कि पिछले कुछ अरसे से लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अपने करीबी मंत्रियों को बिहार सरकार में जो है डालना चाहते थे। यही नहीं, आरसीपी सिंह के जरिए वो बिहार के अंदर वही मॉडल अपनाना चाहते थे जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के जरिए अपनाया गया। मगर फर्क यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक सोच बहुत पैनी है, यहां तक कि उन्हें कई लोग अवसरवादी बताते हैं। आपको याद है लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया, भ्रष्टाचार का हवाला देकर वो गठबंधन तोड़ दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, फिर उन्हें इस बात का आभास हुआ कि भैया ये तो मेरे वजूद को ही खत्म कर देंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, तमाम बड़े समाचार पत्रों ने इसकी पुष्टि की है। क्या कह रहा है एनडीटीवी आपके स्क्रीन पर? जनता दल यू विधायकों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। अब वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के साथ बैठक में नीतीश ने कहा कि अब यह गठबंधन अस्तित्व में नहीं रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि नीतीश कुमार के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें स्पष्ट समर्थन दिया है। क्या कहना है एनडीटीवी का आपके स्क्रीन पर? कांग्रेस और राजद ने संकेत दिया है कि अगर नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ देते हैं तो वो महागठबंधन 2.0 के लिए तैयार हैं। बता दें, बिहार विधानसभा 2020 में 243 सीटों में से नीतीश को 45 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, भाजपा को 77। जनता दल यूनाइटेड के कम सीट के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। और मैं आपको बतला दूं कि राष्ट्रीय जनता दल को उस वक्त 79 सीटें मिली थी, मगर अब उसके पास 80 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 19 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि हम जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे 4 सीटें, और जैसे कि आप जानते हैं बहुमत का आंकड़ा 122 है। खेला एक अरसे से चल रहा था दोस्तों। कुछ चेहरों से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। सुशील मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, उनके साथ उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंध बहुत जबरदस्त थे, मगर अमित शाह कदम रखते हैं और सुशील मोदी को हटा देते हैं। उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी को डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है और संजय जायसवाल बनते हैं भाजपा के प्रमुख। जैसे ही संजय जायसवाल प्रमुख बनते हैं वो नीतीश कुमार पर हमला बोलना शुरू कर देते हैं, और न सिर्फ हमला बोलते हैं दोस्तों, कई और चेहरे जो हैं मैदान में आ जाते हैं। मसलन नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और खुद संजय जायसवाल जो लगातार हमले बोल रहे थे। मगर ऐसे में जनता दल यूनाइटेड कैसे पीछे हटने वाली थी? ललन सिंह उर्फ रवि जो है राजीव रंजन है, उन्होंने भी अपने तेवर उग्र कर दिए थे। लगातार पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो भी जवाब दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनाव की 2 और बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। पहली वजह यह कि विजय कुमार सिन्हा जो कि स्पीकर थे, वो बार बार सदन के अंदर कई ऐसी चीजें कह रहे थे और कर रहे थे जो कि बिल्कुल पसंद नहीं थी
नीतीश कुमार को। और यही नहीं, नीतीश कुमार ने एक बहस का बहिष्कार भी किया था इन्हीं स्पीकर के चलते। फिर पार्टी के एक नेता आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया जाता है मोदी सरकार में। उसके चलते नीतीश कुमार उनकी राज्यसभा की सीट को जो है रिन्यू नहीं करते हैं, उन्हें राज्यसभा में उनका चुनाव नहीं होता, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तो बार बार इससे पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से पंगे ले रही थी और नीतीश कुमार को यह आभास हो रहा था कि अकाली दल और शिवसेना के बाद अगली बारी जो है वो जनता दल यूनाइटेड की थी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि आरसीपी सिंह, एकनाथ शिंदे बनाए जा सकते हैं और जनता दल यूनाइटेड का खेला हो सकता है। मगर अब जबकि नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं और महागठबंधन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, तो इसका क्या असर पड़ेगा, आपके जहन में सवाल होगा। सबसे पहला मुद्दा दोस्तों, इसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक्टिव हो जाने वाली है। मैं आपको बतला दूं ईडी ने क्या क्रियाकलाप किए थे महाराष्ट्र के अंदर। एक नहीं बल्कि दो नेताओं को गिरफ्तार किया था, नवाब मलिक, अनिल देशमुख दोनों। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आपको याद होगा सत्येंद्र जैन, वो भी गिरफ्त में हैं। तो ईडी की गिरफ्त में किस तरह से विपक्ष के नेता हैं। तो नंबर एक जो चीज होने वाली है, ईडी अचानक बिहार के अंदर एक्टिव हो जाएगा। नंबर दो, गौर कीजिएगा, अब कुछ दिनों बाद क्या होने वाला है कि अब तक बिहार के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती थी तो मीडिया उसे जंगल राज का नाम नहीं देता था। अब आप देखिएगा बिहार के ऊपर, बिहारियों के ऊपर लगातार इनके प्रचार तंत्र के जरिए हमला होने वाला है। और अब बात करें सियासत की तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनावों को रह गए हैं सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल। और अगर आप 2019 के चुनावों से तुलना करें तो उस वक्त नीतीश और भारतीय जनता पार्टी एक साथ थे। जी हां, और उस वक्त आपको याद है जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो नीतीश टस से मस नहीं हुए थे और उसी का बदला लेने के लिए उनको जलील किया गया था जब मोदी सरकार ने उन्हें सिर्फ 1 सीट की पेशकश की थी। दोस्तों दरअसल यह जो घटनाक्रम था ना, जब मोदी सरकार ने नीतीश को सिर्फ 1 सीट की पेशकश की थी, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जलील किया गया था और नीतीश कुमार को बात छिप गई थी। वहीं से उस बात के चुभने के चलते दोनों के संबंध बद से बदतर होते चले गए और आज जो आखिरकार उन्होंने जो है अपने संबंध जो हैं वो तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो अब जब 2024 का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार, कांग्रेस और तेजस्वी यादव ये सभी एक मंच पर होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग होगी, जहां नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव का करिश्मा, उनकी लोकप्रियता जो लगातार बिहार में बढ़ रही है, जातीय समीकरण होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास उसका हिंदुत्व का, उग्र हिंदुत्व का कार्ड होगा जो वो लगातार खेलती जाएगी। मगर अगर जाति हावी रही तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ 2024 में हो सकता है। मगर अगर हिंदुत्व कार्ड हावी रहा तो एक बार फिर तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएंगे। मगर एक बात यह है तय कि अब महागठबंधन 2.0 में एक जबरदस्त ऊर्जा आने वाली है। उनके पास एक मौका भी है दोस्तों, क्योंकि अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए 2024 में महागठबंधन को सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद 2025 में जब बिहार के चुनाव फिर होंगे तब भी उन्हें जीत से कोई नहीं रोक सकता। मगर देखने लायक बात यह होगी, अब जबकि तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उसके बाद क्या होने वाला है। क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को गठबंधन के नेता के तौर पर स्वीकार करेंगे या फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति का रुख करेंगे। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ममता बनर्जी, उनके जो एक खास नेता हैं पार्थो चैटर्जी के भ्रष्टाचार के केस के बाद अचानक घेरे में आ गए हैं। ईडी उन्हें लगातार टारगेट कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं मगर उन्हें भी घेर के रखा जा रहा है।
सत्येंद्र जैन के जरिए। यह भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया पर एक्शन लिया जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न, क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जो है प्रवेश करेंगे और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभालेंगे? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब बहुत जरूरी हैं, मगर राजनीति में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खुद नीतीश कुमार का चरित्र, उनका राजनीतिक चरित्र कैसा है। वो आखिरी मौके पे पलट जाते हैं और उनके अगले कदम में वो क्या अगला कदम उठाने वाले कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए नीतीश कुमार क्या कदम उठाएंगे हम नहीं कह सकते। बहरहाल बहुत बड़ा राजनीतिक खेला बिहार में हो गया है दोस्तों। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूट गया है और उसकी साफ वजह यह है कि नीतीश कुमार को लग गया था कि जो खेला भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया था वही खेला जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में दोहराया जा सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।